आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। माधवी की सास कहती, पहले तो नंद लाला रोज घर आता, कुछ ना कुछ मांग कर खाता, सुंदर के साथ खेलता, मुझसे और सुंदर से बतियाता। पर जब से बहू आई है, ऐसा लज्जाने लगा है कि बुलाने पर भी नहीं आता। बहू को भी ऐसी लाज लगती है कि कन्हैया के आने की भनक लगते ही दौड़कर भीतरी कोठे में पहुंच जाती है। अरे बावरी, लाला से कहाँ लाज, वह तो अपनों ही है। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हुआ। इंद्रयाग के स्थान पर गिरिराज जी की पूजा हुई। पूजा परिक्रमा के समय भी माधवी ऐसी ही सावधान रही कि आंखों की पलकें झुकाए ही रहती। माधवी की ठाकुर के प्रति ऐसी बेरुखी और बेगानापन देख इधर मीरा की आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आह, कैसी प्राणघाती शिक्षा मैया की ओर, कैसी मूढ़ता मेरी। ललिता माधवी को गिरिराज के चरण प्रांत में ले गई। माधवी ने देखा, इंद्र के कोप से घनघोर वर्षा और उपल वृष्टि आरंभ हुई। मानव पशु सब अति बेहाल। ऐसा प्रतीत होता मानो प्रलय उपस्थित हो गया हो। किसी को किसी भी ओर से त्राण रास्ता नहीं दिखाई देता था। गायें, बछड़े, बैल डकरा रहे थे। करुणा स्वर में सभी जन पुकार रहे थे, कन्हैया रे, लाला रे, कनुआ रे, भैया रे, श्याम सुंदर, हे कृष्ण बचाओ, बचाओ हमें। ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र का कोप आज ब्रज का नाश कर देगा। आंधी पानी के भयानक स्वर में उन ब्रजवासियों के स्वर डूब डूब जाते। तभी वहां घन गंभीर स्वर सुनाई दिया। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जन को सुनाई दिया, गिरिराज तरहट्टी में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। माधवी भी भाग रही है। प्राण के संकट के समय लाज घूंघट का स्मरण किसे रहता है। सबके साथ वह भी गिरिराज शिला के नीचे पहुंच गई। जब थोड़ा डांढस बंधा तो देखा कि सबके सिर पर गिरिराज गोवर्धन छत्र की भांति तना हुआ है। पानी की एक बूंद भी जो कहीं टपकती हो। पर ये गिरिराज किसके आश्रय ठहरे हैं। घूमती हुई दृष्टि एक छोटी सी कनिष्ठिका पर जा रुकी। ऐसी सुंदर अंगुली और हाथ, आश्चर्य अभिभूषित दृष्टि भुज के सहारे नीचे उतरने लगी। और वह मुख, वह छवि एक नजर में जो देखा जा सका सो ही बस। नेत्रों के पथ से उस रूप समुद्र ने उमड़कर हृदय को लबालब भर दिया। मन बुद्धि न जाने किस ओर भाग छूटे। 7 दिन कब बीते, इसका ज्ञान किसी और को हो तो हो, माधवी को नहीं था। एक दिन पुनः वही स्वर गूंजा, वर्षा थम गई है, सब बाहर निकलकर अपने अपने घर जाओ। मैया यशोदा कह रही हैं, लाला रे, तेरा हाथ दुख तो होगो बेटा, अब तो धर दे को नीचे। इतना सुन माधवी का हृदय हाहाकार कर उठा। श्याम सुंदर सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और जाते हुए लोगों को हंसकर कुछ ना कुछ आश्वासन दे रहे थे, किंतु माधवी की ओर एक बार भी भूल कर न देखा। माधवी स्वयं को यूं उपेक्षिता पा तड़प सी उठी। अरे मैया,
यह कैसी उल्टी शिक्षा दी तेने। यह शिक्षा, यह लाज ही मेरी बैरन हो गई। वह व्याकुल हो पुकार उठी, क्षमा करो ठाकुर, क्षमा करो, मुझ अबोध से भूल हुई, कृपा करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो। अब यह माधुरी छवि मेरी आंखों से दूर ना हो, कृपा करो प्रभु। वह जहां थी वहीं अचेत सी गिर पड़ी। अब की बार सरस मीठी वाणी कानों में सुधा सिंचन करने लगी। भूल मान गई है, अतः दर्शन तो नित्य होंगे, पर हमारी अंतरंग लीला में सम्मिलित ना हो सकोगी। परिमार्जन पश्चाताप के लिए कलिकाल में जन्म लेकर भक्ति पथ का अनुसरण करने पर शुद्ध होकर ही मुझे प्राप्त कर पाओगी। माधवी अचेत हो गई। उस दिन के पश्चात माधवी का व्यवहार एकाएक परिवर्तित हो गया। अब नित्य प्रातः सायं मुरली स्वर कानों में पड़ते ही अटारी पर चढ़ जाती, पुष्प वर्षा करती, सखियों के संग जा जाकर लीला स्थलियों के दर्शन करती और उनकी बातें ध्यान से सुनती। आज कन्हैया ने किसका घड़ा फोड़ा, किसके घर माखन की कमोरी फोड़ी, किसकी चोटी खाट से बांधी, किसके बछड़े को खोलकर दूध पिला दिया। इन विविध लीलाओं को सुन सुन करके अकेले में अश्रु बहाती, सोचती मैं भी तो सबके साथ ही रहती हूँ, परंतु मेरी मटकी को हाथ तक भी नहीं लगाया, कभी मुझे चिढ़ाया भी नहीं, और तो और कभी मेरी ओर ठीक से देखा तक नहीं। उसकी सास बार बार पूछती, कोई मांदगी लगी है क्या बहू, कहीं दुखता है बेटी, तू ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं। पीहर की मैया की याद आ रही हो तो कुछ दिन वहां हो आ लाली। माधवी ने तुरंत उत्तर दिया, ना मैया, मोकू पीहर नहीं जानो, मैं तो स्वस्थ हूँ मैया, आप कुछ चिंता मत करो। मीठा बोल सास को तो समझ लेती, पर उसका हृदय ही जानता कि जिसकी मधुर छवि उसके मन प्राण में अटकी है, उसकी उपेक्षा, उसके विमुखता को सहन करने में वह किस कष्ट में जी रही है। भीतर ही भीतर जैसे वह घुलती सी जा रही थी। ऐसे में उसके प्राण आराध्य की चर्चा ही उसके प्राणों का आधार थी। गृह कार्यों से निवृत्त हो वह पद सेवा के मिस अपने पति सुंदर के चरणों को गोद में लेकर बैठ जाती और धीरे से कोई चर्चा चला देती। आज आपकी सखा और आप, बस उसके लिए इतना संकेत ही पर्याप्त था। ब्रज में तो सभी कृष्ण चर्चा, कृष्ण गुणगान के व्यसनी हैं। चर्चा आरंभ हुई तो दोनों इतने निमग्न की रात्रि कब बीती दोनों ही जान नहीं पाते। भोर होते पर ताम्रचूड़ की बाग ही उन्हें सचेत करती। दिन बीत रहे थे इसी प्रकार, और एक दिन वज्रपात हुआ। वृंदावन में तो जैसे सबके पांव तले धरती ही खिसक गई हो। पता लगा कि मथुरा से अक्रूर श्री कृष्ण को लिवाने आया है। श्री राधा रानी तो ठाकुर के लिए माला गूंथकर यमुना किनारे प्रतीक्षा में थी। श्री कृष्ण के मथुरा गमन जाने की सुन उनकी अतरंग सखियों की स्थिति तो कहाँ तक वर्णन करें। श्री राधा रानी को कौन कैसे बताए। ललिता जी स्वयं को संभाल प्रिया जी को नंद भवन के बाहर राजपथ तक रथ के पास ले आई। वहां तो समस्त व्रज ही मानो आंसुओं में डूब रहा था। माधवी भी स्वयं की मर्यादा भूल राजपथ पहुंची। आंसुओं की झड़ी थमती न थी। हाय, जब श्याम सुंदर यहाँ थे तो मैं बैरन
लाज के जंजाल में फंसी रही। जब सुध आई तो मेरे हिस्से में उपेक्षा ही आई, और अब मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। क्रूर अक्रूर ब्रजेंद्र नंदन ब्रज के प्राणाधार को लेकर मथुरा ले चला गया, और इधर मीरा मूर्छित हो ललिता के चरणों में जा गिरी। ललिता ने गोद में लेकर दुलार से समझाया, वह अमानिशा बीत गई माधवी, देख तो जीवन प्रभात समीप है अब तो। जल पिलाने पर सचेत होकर उसने पूछा, यह चंपा? मेरे साथ आ, बताती हूँ। ललिता जी ने साथ चलने का संकेत करते हुए कहा। मीरा देख रही थी कि यहाँ की भूमि कहीं स्वर्ण, कहीं स्फटिक, कहीं हरितमणि और कहीं पुष्प राग की है। इसी प्रकार वृक्ष, वल्लरियां, पुष्प, पत्र और फल भी मणिमय, स्वर्ण और रजतमय ही हैं। विविध पुष्पों के सौरभ से प्रकृति महक रही है। छहों ऋतु सदा यहाँ प्रियालाल जी के भाव को समझ सदा सदा सेवा संपादन को उपस्थित रहती है। यमुना के घाट स्वर्ण और स्फटिक के बने हुए हैं। सीढ़ियां कहीं प्रवाल और कहीं पन्ने की। पत्र, पुष्प, लता, वृक्ष सब के सब मणिमय प्रकाशमय होते हुए भी अत्यंत कोमल है। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई है। कभी कभी उसे संपूर्ण प्रकृति में प्रियालाल जी की ही झांकी दिखाई पड़ती। वहां कुछ भी जड़ नहीं था, सब चैतन्य, दिव्य और चिन्मय था, जो युगल दंपत्ति के सुख के निमित्त हेतु लीला में आवश्यकता अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेता था। सखियां एवं श्री राधा रानी की मधुरता, उनके श्री विग्रह की कोमलता अचिंत्य थी, मानो वह सब चलित रत्नमय विग्रह हो। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोलों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता। सभी वृक्ष फूलों के भार से नमित हो, मानो ललिता जू से सेवा का आग्रह कर रहे हो। जैसे कह रहे हो कि हमारे प्राणेश्वर एवं प्राणेश्वरी को शीघ्र वन विहार करा हमें कृतार्थ करो ना सखी। पशु पक्षी सब श्री श्याम सुंदर के विरह में शिथिल गात होकर उनके समीप आ जाते। तब ललिता जो उन्हें हाथ से दुलारती हुई कहती, माधव शीघ्र ही आएंगे और अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दर्शना आनंद अवश्य प्रदान करेंगे। पर मीरा के स्पर्श से वे थोड़ा बचने की चेष्टा करते। अरे बावरों, यह तो अपनी ही है, अपनी ही सखी है। हाँ हाँ, किशोरी जू ने आश्वासन दिया है कि एक दिन फिर यह अंतरंग लीला में सम्मिलित होंगी। देखो ना, ऐसा ना होता तो यह यहाँ कैसे होती भला। ललिता जी मीरा का हाथ थामकर मृग दंपत्ति, पक्षियों और शशकों पर फिराती। फिर चिरैया मीरा के हाथ पर बैठकर स्नेह से सिर घुमा घुमा कर संकेत कर आश्वस्त करने लगी। ललिता जू के संग ही कुछ पद चलकर उसने देखा कि झरने के पास शिला पर एक अर्ध मूर्छित किशोरी पड़ी है। उसके दीर्घ कृष्ण केश भूलुंठित बिखरे पड़े हैं और सुंदर नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। उसी समय चंपा वहां आई। उसने उस किशोरी को बाहों में भरकर उठाया। मीरा ने देखा वह किशोरी तो माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और यह जानकर कि वह सुंदर की बहू है प्रसन्न हुई। चंपा ने स्नेह से कहा,
इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेली ही तो नहीं हो। जो सबने खोया है वही तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बन पाएगी? जब श्याम सुंदर मथुरा से आ जाएंगे तो क्या मुख लेकर उनके समक्ष जाओगी? दूसरी बहनों से मेरी क्या समता बहन? वे सब भाग्यशालिनी हैं। उन्होंने कुछ पाकर खोया है। मुझ अभागिनी ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया। आप सबका घट उन्हें खोकर भी परिपूर्ण है, और मैं दुर्भागिनी तो सदैव रीति की रीति ठाकुर के स्नेह से वंचित ही रही। कहते कहते माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। चंपा ने माधवी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हाय, श्री कृष्ण के मथुरा जाने से आज तो ब्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही हैं। मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो। किंतु तुम अपनी बात कहो तो मैं कुछ समझूं। इन आंसुओं की जुबान नहीं होती, मुख से कुछ तो कहो। माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने में ही नहीं आती थी। चंपा के बहुत अनुरोध प्रबोध के बाद वह कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होठ फड़फड़ा कर रह जाते। चंपा ने स्नेह से माधवी के केशों को संभाल कर बांधा, चुनरी छोर भिगोकर मुंह पोंछा, हृदय से लगाकर प्यार भरी झिड़की दी। आह, कैसा रूप दिया है विधाता ने! इसे इस प्रकार नष्ट करने का क्या अधिकार है तुझे री? यह तो अपने ब्रज वल्लभ की संपत्ति है। इसे बात पूरी होने से पहले ही माधवी बुरी तरह से रो पड़ी, मानो प्राण ही निकल जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर चंपा भी अपने को रोक नहीं पाई। उसके धैर्य ने मानो हार मान ली थी। आंखें बरबस बहने लगी। यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मर ही जाएगी, उसने अपने आप को संभाला और स्नेह एवं अधिकार से कहते हुए उसका मुख ऊपर किया। क्या है, मुझसे नहीं कहेगी? क्यों कहेगी भला, पराई जो हूं? कहते हुए चंपा के नेत्र भर आए। ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। माधवी के कंठ से मरते पशु सा आर्तनाद निकला। फिर कहे, पहले अपनी आंखों को प्रवाह थाम, अन्यथा एक भी बात मैं समझ नहीं पाऊंगी। माधवी ने रुकते अटकते शब्दों में भरे कंठ से सारी व्यथा अपनी दुर्भाग्य कथा कह डाली। मेरा दुर्भाग्य सीमाहीन है बहन। मैं प्रतिदिन निराशा के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूँ। न जाने कलिकाल कितनी दूर है, न जाने कहाँ जाना होगा, कैसे, किसके सहारे। भवाटवी की भयानक अंधेरी गलियों में अवलंबहीन मैं। माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रख फूट फूट करके रो पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी, मन में सोचती रही, सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य जो ब्रज के पशु पाहन का भी नहीं रहा कभी। किंतु इसे ऐसे भी कैसे छोड़ दूं? सुन माधवी, उसने कहा, कलिकाल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर। श्याम सुंदर चाह कर भी कभी किसी के प्रति कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है। और माधव की दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूप है। श्री किशोरी जी, चल, मेरे साथ चल।
उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से ही विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। उसने हाथ पकड़कर उठाया। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।